हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड से भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन रहे थे? नौसेना अध्यक्ष कौन रहे थे? हमारे देवेंद्र कुमार जोशी जी रहे थे 31 अगस्त 2012 से 26 फरवरी तक। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, 2014 तक रहे थे। ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हमारे कौन थे? हरिश्चंद्र रावत जी। कब चढ़े थे ये? 29 मई 1965 में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तन कौन थे? मतलब प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तन लिखा है, प्रवर्तक कर लेना। प्रवर्तक कौन थे? जयन भारती जी। ठीक है। इन्होंने ही डोला पालकी आंदोलन चलाया था, जिसमें पहले जो वैसे लोग थे उन्हें बैठने का अधिकार नहीं था, इसलिए इन्होंने ये अधिकार दिलवाया था। क्योंकि जातिवाद आधारित ये आंदोलन था, इसलिए सवर्णों को ये अधिकार था, बाकी लोगों को अधिकार नहीं था ये, तो इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? कहाँ लिखी थी? कौसानी बागेश्वर में। कौसानी बागेश्वर है। ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने 12 दिन रुके थे और इन्होंने कौन सी लिखी थी? अनासक्ति योग टीका। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हाथी दांत का किनारा किससे संबंधित था? हाथी दांत का किनारा किससे संबंधित था? तो यहाँ पर हमारा आंसर मजदूरों से। ठीक है। मजदूरों से संबंधित था, याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन थे? सबको पता हुआ कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत जी थे। गोविंद बल्लभ पंत जी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, इन्होंने 1957 में मिला था। ठीक है, भारत रत्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम गांधी कम्युनिटी अवार्ड प्राप्तकर्ता उत्तराखंड वासी कौन थे या कौन है? ठीक है, स्वामी राम जी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? चंडी रावत जी। 1981 में मिला था इन्हें। ठीक है। कहीं कहीं 1942 में मिलता है, आप यहाँ ध्यान रखना। चंडी प्रसाद भट्ट जी थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता डॉक्टर धनानंद पांडे जी हैं। इन्हें कब मिला था? ये 1969 में, विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड से प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? पद्म भूषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? हमारे हैं कमलेंदुमती साहब। उन्हें 1958 में समाज सेवा के लिए मिला था। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड से प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता व्यक्ति छत्रपति जोशी वायरलेस विशेषज्ञ। आंसर है क्या है? प्रथम व्यक्ति कौन थे? छत्रपति जोशी जी थे, उत्तराखंड के प्रथम पद्मश्री। ठीक है। और ये ऊपर क्या पूछा था, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या था? पद्म भूषण, यहाँ है हमारे पद्मश्री। तो कौन है? छत्रपति जोशी जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, ये हमारे जो छत्रपति जोशी थे ये वायरलेस विशेषज्ञ भी थे। ठीक है। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत जी के, ठीक है, प्रयासों से हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 1920 में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है। चलिए, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जयन भारती जी थे। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है, अभी बताया था आपको मैंने। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में कचुला खर्क क्या है? कचुला खर्क क्या है? कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। ठीक है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गौविशाण कहाँ स्थित है? तो कहाँ किसे जाना जाता है गौविशाण के नाम से? काशीपुर को। ठीक है, काशीपुर को जाना जाता है गौविशाण को।
और कुब्जा मृग किसे कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताना। अगला प्रश्न हमारा, बेगार आंदोलन कब एवं कहाँ प्रारंभ हुआ। तो बेगार आंदोलन कब हुआ था, 13-14 जनवरी 1921 में बागेश्वर की सरयू नदी में जो रजिस्टर था बेगार आंदोलन का, उसे बहा दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी। सल्ट की घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 में, 5 सितंबर 1942 में। और हमारा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगला प्रश्न हमारा, सुदर्शन शाह की मांग पर किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी थी। तो किसने भेजी थी, लॉर्ड हॉस्टिंग ने। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है हमारा, वो देहरादून में। ठीक है, कहाँ पर है, देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। कहाँ, उत्तरकाशी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में। ठीक है, 1965 में। अगला प्रश्न हमारा, गन्ना विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो गन्ना विकास संस्थान काशीपुर के उधम सिंह नगर के काशीपुर में है। ठीक है, अगर ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, नैनीताल में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो हमारा अल्मोड़ा में है, ये आपको याद रखना है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, ललितेश्वर देव के बाद उसके पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख किसमें मिलता है। तो किसमें मिलता है, पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मिलता है। अगला प्रश्न है, कटारमल मंदिर में पूजा जाने वाला मुख्य देवता कौन है। कटारमल मंदिर में सूर्य देवता है। अल्मोड़ा में है कटारमल मंदिर, इसे बूटाधारी मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, इसे बूटाधारी मंदिर भी कहते हैं। इसमें किसकी मूर्ति है, सूर्यदेव की है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्र में किस वृक्ष प्रजाति का क्षेत्र सर्वाधिक है। तो किसका है, पाइन को ही चीड़ कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम रेल लाइन कब बिछाई गई थी। तो किच्छा से काठगोदाम तक बिछाई गई थी। ठीक है, कब, 1851 में। ठीक है, मुख्य रूप से 1851 में आपको याद रखना है, और नहीं तो 1884 में आपको याद रखना है, 1884। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा है उत्तराखंड में प्रथम रेल लाइन कब कहाँ बिछी थी, 1851 में हमारा पहला रेल इंजन चल गया था, इसलिए 1851 है। और मगर मुख्य रूप से पूछेंगे तो 1884 याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है। नौकुचिया झील। और सबसे बड़ी झील कौन सी है, भीमताल झील। सबसे बड़ी पूछेंगे तो भीमताल आएगा, और सबसे गहरी पूछेंगे नौकुचिया आएगा। और गढ़वाल की सबसे बड़ी और गहरी सहस्त्रताल, कौन सी, सहस्त्रताल आएगा। ठीक है, सहस्त्रताल। ये हमारी टिहरी में है, सबसे बड़ी और गहरी दोनों है ये। ठीक है, टिहरी में। अगला प्रश्न है हमारा, कुमाऊं क्षेत्र में सबसे लंबी अवधि का मेला कौन सा लगता है। तो पूर्णागिरि मेला लगता है, लगभग 1 से 2 माह तक चलता है ये मेला। ठीक है, पूर्णागिरि में मेला। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, रानीखेत नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। रानीखेत को 1869 में। ठीक है, कब हुई थी, रानीखेत की स्थापना 1869 में हुई थी। किस मेले को उत्तराखंड में बग्वाल कहा जाता है। किसे कहा जाता है बग्वाल, देवीधुरा चंपावत में मेला में लगता है जो, उसे कहा जाता है। ठीक है, देवीधुरा चंपावत में लगता है, उसे बग्वाल के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो किसने की थी? पी वैरन ने। किसने की थी? पी वैरन ने। ठीक है, नैनीताल की खोज किसने की थी? पी वैरन ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल के परमार वंश का शासक 1888 ईस्वी से कब तक रहा? 1 अगस्त 1949 तक। 1949 तक रहा था। कनकपाल था प्रथम शासक परमार वंश का। ठीक है, कनकपाल को याद रखना आप, प्रथम शासक था। कब से कब तक रही थी इसकी? 1 अगस्त से लेके 1949 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस क्षेत्र से 8 मानव आकृति मिली हैं? किस क्षेत्र से मिली हैं? बनकोटी क्षेत्र पिथौरागढ़ से मिली हैं। बनकोटी क्षेत्र पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ को याद रखना आपको। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? या सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? यह हमारे पौड़ी में है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के किस शहर को विश्व योग राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो ऋषिकेश को जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। अगला है हमारा, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न इसी में है, उत्तराखंड में मिस्ट्री ताल के नाम से किसे जाना जाता है? या रूपकुंड के नाम से किसे जाना जाता है? वो रूपकुंड को जाना जाता है। मिस्ट्री ताल कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। ठीक है, मिस्ट्री ताल किसे कहते हैं? चमोली, क्योंकि इसी रूपकुंड को ही कंकाली ताल कहते हैं। कंकाली ताल भी इसे ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आज भी कंकाल प्राप्त होते हैं। इसकी अलग अलग मान्यता है, कोई कहता है राजा धवल के हैं, तो कोई कहता है स्थानीय जनजाति के हैं। ठीक है, इसलिए रूपकुंड को ही क्या कहते हैं? मिस्ट्री ताल कहते हैं। अगला प्रश्न है, महासु किस जनजाति के प्रसिद्ध देवता हैं? किसके हैं? जौनसारी के हैं प्रसिद्ध देवता हमारे। अगला प्रश्न है, केदार घाटी में 2023 की प्राकृतिक आपदा किस वर्ष आई थी? घटित हुई थी? तो 16-17 जून 2023 में हुई थी हमारी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एकमात्र IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? काशीपुर में स्थित है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड अंतरिक्ष आयोग केंद्र यूसेक की स्थापना किस वर्ष की थी? 2005 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, मछली मारने का मौड़ उत्सव प्रतिवर्ष मसूरी के निकट किस नदी पर लगता है? अलगाड़ नदी पर लगता है। याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन है? कंचन सी भट्टाचार्य जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में इंद्रमणि बडोनी किस और नाम से जाना जाता है? किस और नाम से जाना जाता है इन्हें? उत्तराखंड में गांधी के नाम से जाना जाता है इन्हें। अगला प्रश्न है हमारा, देवी धुरा जाना जाता है किसे? बराही देवी मंदिर के किसे जाना जाता है? देवी धुरा मंदिर बराही देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है देवी धुरा को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता जाने जाते हैं न्याय के लिए। किसे जाते हैं? न्याय के लिए। इनका चंपावत में मंदिर है, अल्मोड़ा में भी है और नैनीताल में भी है। ठीक है, मुख्य रूप से चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल तीनों में है। अगला प्रश्न है, तोलच्छा मलच्छा जनजाति निवास करती हैं नीति घाटी और माड़ा में। नीति और माड़ा कहाँ पड़ता है? चमोली में। ठीक है, आपको याद रखना है, चमोली में पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना की गई थी मोलाराम द्वारा की गई थी, मगर गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना किसने की थी? मोलाराम ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म कौन सी है? जगवाल है। कौन सी है? जगवाल है। सबसे सफल फिल्म कौन सी है? घर जवे है। कौन सी है? सबसे पहली सफल फिल्म कौन सी है? घर जवे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड किस स्थान पे कंडाली महोत्सव मनाया जाता है? चौंदास में। कहाँ? चौंदास में मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, दक्ष प्रजापति मंदिर स्थित है हरिद्वार में है। ठीक है, दक्ष प्रजापति मंदिर कहाँ है? हरिद्वार में है। उत्तराखंड में माया देवी आश्रम कहाँ स्थित है? चंपावत में है। कहाँ है माया देवी आश्रम? चंपावत में है। अगला प्रश्न है, लीसा प्राप्त होता है, लीसा किससे प्राप्त होता है? कीड़े वृक्ष से होता है।
आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, आप बताना इसका आंसर। बसों की ताल किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। और यदि प्रश्न अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। जय हिंद।